नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ ये हर किसी के साथ है। यानी कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी घटना है जो हर किसी के साथ घट रही है, आपके साथ भी हो रही है। बस बात ये है कि जो लोग इसे समझ ले रहे हैं वो बहुत जल्दी से सफल हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी तैयारी पूरी हो जा रही है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो सालों साल मेहनत कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिए, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज बदली सी है, आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ आप इसे गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो फेल हो रहे हैं ना, ज़्यादातर क्या, जितने भी लोग फेल हो रहे हैं, अगर कारणों में जाएंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से व्यक्ति फेल हो गया, उसमें सबसे पहली लाइन में सबसे पहला कारण यही मिलेगा जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। या फिर अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, तब भी उसका कारण खोजने जाएंगे तो उसका भी कारण सबसे पहले यही मिलेगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी हताश हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तैयारी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है ना, उसमें भी सबसे बड़ा कारण यही है। ये कारण कौन सा है, ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कोचिंग करें कि ना करें, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। और बहुत जल्दी ये सारे प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि ये पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले दिन से, अब अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, आज शुरू करने जा रहे हैं और किसी से पूछेंगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आज ही आपको ढेर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये है जो थोड़ा लंबा चलेगा, खींच के वापस यही लेके आएगा घुमा फिरा के। वो ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हमें से ज़्यादातर लोग इससे संतुष्ट नहीं होते। यानी कि वो काम शुरू नहीं करते, उन्हें और चाहिए। उन्हें पता है कि ये किताबें पढ़नी है, ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि इसे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हालांकि खुद भी अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते, उन्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये और कब तक चलेगा हमें नहीं पता, उन्हीं को पता है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, सालों हो सकते हैं, कौन सी मैगज़ीन पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ें। लेकिन घूम फिर के इसी बिंदु पे वापस वो भी आते हैं कि हाँ ठीक ठाक, अभी पता चल गया कि ये पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। ये पहले दिन भी पता था, कम से कम शुरू करने के लिए तो पता था कि एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, पॉलिटी पढ़ना, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है हिस्ट्री के लिए, ऐसे बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, यहाँ से एक समस्या शुरू होती है। पता है क्या, हम करते नहीं। हमें पता है कि ये पढ़ना है, हमें पता है कि यहाँ से शुरू करना है, हम करते नहीं। सोचेंगे, सोए हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। काम करने की बारी आएगी तो या तो हमें वो बोझ लगता है और अपने आप को बहाना, बड़ा प्यारा सा बहाना देंगे, अरे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, ये अच्छा बहाना है काम से भागने का। करते नहीं हैं। जब पढ़ने की बारी आएगी तो कुछ और दिख जाएगा कि इससे भी बढ़िया कोई किताब हो सकती है। अब किताब शुरू करने जा रहे हैं और अगर गलत किताब पढ़ने लग गए, यहाँ पे समय ख़राब हो गया तो क्या होगा, इससे बढ़िया थोड़ा और सर्च कर लेते हैं, थोड़ी और किताबें देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। तो इस चक्कर में टाइम ख़राब होता है। और जैसे तैसे किताब पढ़ भी लिया, रिवीजन की बारी आती है तो रिवाइज़ नहीं करते। एक किताब पढ़े, उसको छोड़ के, अरे अब तो पढ़ ही लिया ना, दूसरा पढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं, तो भागे किसी और किताब की तरफ, कोई और मैगज़ीन लेके आते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को रिवाइज़ ही नहीं करते, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें लगता है कि बस इसमें जो था इसमें देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बाहर भी कुछ और आ जाए तो इसको बाद में रिवाइज़ करेंगे। जो कुछ भी है पहले कवर कर लेते हैं ओवरऑल सब कुछ, तो वो कवर कर रहे हैं, सालों साल तक कवर कर रहे हैं, रिवीजन नहीं करते। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं, जब हमें टेस्ट देने की बारी आएगी तो वापस हम फिर बहाना बना लेते हैं कि अरे अभी तो और पढ़ेंगे तब टेस्ट देंगे। गलती से कभी एक बार टेस्ट दे दिया और अंक कम आ गए तो और डर लगता है कि अभी नहीं 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 नहीं, अभी तैयारी हुई नहीं है, अभी और करेंगे। कभी आंसर राइटिंग की बात कर ले तो ऐसे लगता है पहाड़ टूट गया। किसी को दिखाना नहीं, वो अंदर ही महसूस करते हैं कि अरे अभी कहाँ, अभी तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, हम उस लेवल तक आए ही नहीं हैं, तो आंसर राइटिंग नहीं होगी। घुमा फिरा करके हम कभी भी अपने आप को तैयारी की मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देते, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और पता है, फेल होने के बाद या कोई पूछता है तो
हमें से ज़्यादातर लोगों के पास एक चीज़ रहती है, अरे हमारे पास गाइडेंस नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं। अरे क्या बताना है भाई, पता चल ही गया किताब कौन सी पढ़नी है, ये भी पता चल गया कि जो है क्या क्या आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब तो पता था। किया नहीं तो अब गाइडेंस के नाम पे कोई आपका हाथ पकड़ के थोड़ी कराएगा। आप ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको चीज़ें पता है कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं और किसी न किसी बहाने वो आपकी नज़र में अच्छे खासे बहाने हो सकते हैं। हम जब चीज़ें पढ़ते हैं ना यूपीएससी की तैयारी में, पीसीएस की तैयारी में, तो एक चीज़ होती है, जैसे-जैसे हमारी समझदारी बढ़ती है समाज को लेकर के, अलग-अलग विषयों को लेकर के, साथ ही साथ एक और समझदारी बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों में, और वो है खुद को बेवकूफ़ बनाने की समझदारी। हम अपने आप को अच्छे-अच्छे तर्क देते हैं कि ये अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में ऐसे किया जा सकता है, अभी ऐसे कर लेंगे। ज़रा रुकिए थोड़ा-सा और अपने आप से पूछिए सिर्फ़ एक सवाल, अभी सफल तो हुए नहीं हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप वही कर रहे हैं जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप इधर-उधर भाग रहे हैं? कोई अच्छी किताब थी, पॉलिटी की मान लेते हैं, लक्ष्मीकांत की किताब थी, आपने पढ़ ली एक बार, क्या दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं? जो आपने नोट बनाई थी क्या उसको आगे बढ़ा रहे हैं? क्या उसे रिवाइज़ कर रहे हैं? या बस ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं? कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कब रिवाइज़ करेंगे, कुछ नहीं। मेंस के लिए नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं पता नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, दुनिया भर के बहाने। अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना तो सिर्फ़ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी एक चीज़ है, इतने समझदार लोग हो जाते हैं कि जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो दूसरों को बताने के लिए पर्याप्त तर्क रहते हैं कि ये नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, ये घटना घट गई, वो सब ठीक है, और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन अपने आप को क्या जवाब देंगे आप जब गंभीरता से पूछेंगे कि मैंने बहाने बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया? ज़रा रुकिए थोड़ा-सा और देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम छोड़ रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करिए उसे। मैंने बार-बार कहा है, आज फिर से रिपीट करता हूँ कि पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी-सी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें बार-बार पढ़ना है, उन पर बार-बार विचार करना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस भीड़ में शामिल हैं जो बहाना बनाकर अपना समय ख़राब कर रही है, या फिर उन थोड़े से लोगों में शामिल है जो सीधा ठीक है मान लेते हैं कुछ नहीं पता है क्या करना है, लेकिन अभी क्या करना है इतना तो सबको पता है। अगर आपने तैयारी शुरू की है तो अभी ये करना है कि आप बेसिक पढ़ें, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ें, कर दीजिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आपके लिए सामने यही है कि बार बार रिवाइज़ करना है, करिए। रिवीजन भी ठीक ठाक हो गया है तो आपके लिए सामने ये है कि आप प्रैक्टिस करें प्री और मेंस की, करिए। क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो चिंता की बात है। विचार करिए कि आप सफल होने आए हैं कि टाइम पास करने आए हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है दोस्त, बहुत आगे जाना है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ तैयारी नहीं करना, पूरी जवानी तैयारी में थोड़ी लगा देना है, इससे आगे भी बढ़ना है, ठीक है? तो अपने आप से ये पूछिए और देखिए, अगर आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तुरंत संभल जाइए और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे पहले करिए। बाकी समय बचेगा तो इधर-उधर की चीज़ें कर लेंगे, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें करने लग जाएँगे ना, तो फालतू की चीज़ों के लिए समय ही नहीं बचेगा और फिर उसके बाद से वो सारी दिक्कत, हताशा या निराश होना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये सब कुछ नहीं आएगा दिमाग में। ये भी आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मेहनत कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा है। साफ-साफ दिखेगा कि हाँ, हमने मेहनत किया है, अभी मैंने पढ़ा है, इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, याद हुई हैं, समझ में आई है, आहा! मज़ा आ रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा ना, अंदर ही अंदर आदमी खोखला हो जाता है। पता होता है कि हम चीज़ों को टाल रहे हैं, पता होता है कि अभी-अभी शेड्यूल बनाया है, काम किया, छोड़ दिया। रोज़-रोज़ फेल होते हैं अपनी नज़रों में। ऐसे लोग सफलता की उम्मीद कैसे करें? दूसरों को दिखाने के लिए भले कुछ भी हो, लेकिन अंदर-अंदर पता होता है कि ये करना था, मैंने किया नहीं। कल शेड्यूल बनाया था कि ऐसे-ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा-सा पढ़ा और छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप को गंभीरता से लीजिए। आपका समय, आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। इसको ऐसे मत जाने दीजिए। जो चीज़ें दिखती हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन पर काम करिए। अभी, अभी तुरंत, ठीक है? बाकी वीडियोज़ अब आएँगी लगातार। तबीयत का क्या है? तबीयत ख़राब होती रहती है, ठीक होती रहती है।
अब लगातार वीडियोज़ मैं आपको समय से देता रहूँगा, ठीक है। फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।